ये बंटवारे का काम ये सीख करके आए हैं अंग्रेजों से। इन्होंने चिट्ठी लिख करके कहा अंग्रेजों को कि मत जाइए, अभी हम सत्ता पे काबिज होने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, अभी आप चले जाएंगे तो नेहरू आ जाएगा। और नेहरू के बारे में, ओ भाई साहब, नेहरू जी के बारे में क्या क्या कहा गया है। ऐसा लगता है कि उनके पास एडवीना के साथ रोमांस करने के अलावा और कोई काम ही नहीं था। अलग अलग तरह की कहानियां। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वो जो टोपी है उस टोपी को बदलना चाहिए। हर बार जो है वो गांधी टोपी के नाम पे नेहरू टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए देखिए कि गांधी के हत्या को सही मानने वाले गांधी के पोते को चुनाव हरा देते हैं। इस बात को समझना होगा हमको। आप ये क्या कह रहे हैं कि एक महापुरुष को दूसरे महापुरुष के खिलाफ लड़ा रहे हैं और कह रहे हैं पटेल पटेल पटेल। और स्वदेशी के इतने बड़े समर्थक हैं कि पटेल साहब की मूर्ति बनाने का ठेका जो है वो चीनी कंपनियों को दे दिया है। और उस पर खर्चा ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है, बहुत कम खर्च है, मात्र 33,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। बहुत बहुत कम है, थोड़ा सा है। थोड़ा कुछ होता है क्या? इस देश, इतना बड़ा देश है हमारा, मूर्ति बनाने पे इतना रुपया तो खर्च किया ही जा सकता है। भले विद्यार्थियों को फेलोशिप नहीं दिया जाए, भले किसानों का कर्जा माफ नहीं हो, भले महिलाओं के लिए कोई अलग से बस नहीं चलाया जाए, भले वो जब बस में चढ़े तो उनके साथ छेड़छाड़ हो, लेकिन मूर्ति बनना तो जरूरी है। इसीलिए कोई बात नहीं है, तो मूर्ति बन रहा है। इसीलिए आज क्या हो रहा है हम ये भी जानते हैं, कल क्या हुआ था हम ये भी जानते हैं, और कल आप क्या करने वाले हम ये भी समझते हैं। लेकिन ध्यान रख लीजिए, हमने ये ऐलान कर लिया है, बाहर निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, आपकी बेईमानी नहीं होने वाली, हम ये करने नहीं देंगे आपसे। आपको जो करना है कर लीजिए, आप विधायक खरीद लीजिए, आप जो है अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब कुछ बना लीजिए, आप सब चुनाव जीत जाइए। लेकिन याद रखिएगा कि डर की राजनीति पे मोहब्बत हमेशा हावी होती है। आप चुनाव जीतिए, हम प्रेम से लोगों का दिल जीत लेंगे, फिर देखते हैं कि जीत किसकी होती है। इसीलिए आप नफरत के गीत गाइए, हम मोहब्बत के गीत गाएंगे। और आप एक नाटक कर रहे हैं लाल किला से। इस बार कहा है कि छोटा करेंगे, इस बार कहा गया कि छोटा होगा नाटक। तो वो जो नाटक चल रहा है उस नाटक को हम समझ रहे हैं और हम भी नाटक करते हैं। आपके उस नाटक का सच सामने लाने के लिए और एक खूबसूरत नाटक अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। उसमें एक सवाल दिखाया गया कि मुसलमान को डराया जा रहा है, सच है। लेकिन एक बात आपको कह देना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान नहीं डरेगा, क्योंकि उसके पास और भी मसले हैं जिससे वो दिन रात जूझता है। इसीलिए डरने के लिए उसके पास एनर्जी ही नहीं बचती है। वो इस देश का मेहनत का आवाम है, कारीगरी करता है, खेतों में मेहनत करता है, कारखाने चलाता है, इस देश का मजदूर है। इसीलिए उसको आप इस देश की जनता से बहुत आसानी से काट नहीं पाएंगे। आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी इनकी पार्टी शुरू ही हुई है ना। दावे के साथ कह रहा हूं, मौजूदा प्रधानमंत्री का जितना मजाक बना है, इतिहास में किसी प्रधानमंत्री का नहीं बना है, इतिहास में किसी का नहीं बना होगा। और कब से कोशिश कर रहे हैं तमाम महान लोगों को बदनाम करने का, तमाम लोगों को। कम्युनिस्टों को कौमी बोलते हैं, आम आदमी पार्टी को आप ये बोलते हैं, कांग्रेस को कांग्रेसी बोलते हैं, नेहरू को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि ज्यादातर इस देश के जो नेता हैं उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पिताजी नेहरू जी ही थे। आपके पास ये व्हाट्सएप मैसेज आता होगा, मेरे लिए तो भाई अद्भुत है ये, कैसा कैसे हो सकता है। खैर होता होगा, क्योंकि संघ परिवार जब बिना विवाह का इतना बड़ा परिवार बना लिया है। ये हुनर शायद उनको मालूम होगा, हम लोगों को नहीं मालूम है। तो ये हमेशा बदनाम करते रहते हैं लोग। बदनाम क्यों करते हैं? ताकि लोग इनके ऊपर सवाल नहीं खड़ा करें।
कई बार तो ऐसा होता है कि मोदी जी भूल जाते हैं कि वो अब अपोजिशन के नेता नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और जाकर के कहते हैं कि इस देश में बिजली नहीं आई, इस देश में जो है अमुक काम नहीं हुआ, इस देश में फलाना नहीं हुआ, और चुनाव प्रचार में जाकर के याद ही नहीं रहता है कि उनको प्रधानमंत्री है। एकदम जो है नियमित सुबह सुबह उठ करके शाखा जाने वाला जो घोड़े का चश्मा लगाया संघ का कार्यकर्ता होता है, उसकी तरह मंच पकड़ते हैं और धोने लगते हैं। कोई रुक करके उनको बता दीजिए कितना घर बनाए, 33% रिजर्वेशन जो है पार्लियामेंट में हो गया, किसान आत्महत्या रुक गई, गंगा पूरी तरह से साफ हो गई है। आप वहां जाएंगे और अपने चेहरे के ऊपर जो अंदर से जो खून चलता है ना, वो भी आपको दिखाई दे देगा, इतनी गंगा साफ हो गई है। सारा वादा इन्होंने पूरा कर दिया है और कुछ नया प्रोजेक्ट है इनका 2022 के लिए, और ये मैं मोदी जी के भाषणों के द्वारा ही प्राप्त ज्ञान के आधार पर बोल रहा हूं। मोदी जी ने हाथ हिला के कहा कि 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। इनका सरकारी डिपार्टमेंट कहता है कि 1,35,000 रोजगार पैदा हुआ और डिमोनेटाइजेशन के बाद 15 लाख नौकरियां चली गई। दूसरा, महंगाई कम करेंगे। महंगाई के बारे में क्या कहना, जब भी आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे आपको अच्छा दिन दिख जाता होगा, मीटर में प्रति लीटर अच्छा दिन आपको दिखता होगा, और घर घर बिजली पहुंच गई। और उस घर घर बिजली पहुंचने का नतीजा ये हुआ कि इस देश के 37% स्कूलों में बिजली नहीं है, क्योंकि घर में बिजली पहुंचा रहे थे तो स्कूल छूट गया था। और इनका वादा ये था कि किसान पे तो अत्याचार होगा ही नहीं, और उसका नतीजा क्या हुआ है कि एक साल में 12,000 किसान औसतन आत्महत्या करते हैं। और जो कंपनी को इन्होंने अपने ही नाम पे, एक तो इनको अपने नाम से कितना प्रेम है। हो सकता है कि कल को सरकार की तरफ से ये घोषणा आए, जैसे आया है ना कि मरने के बाद भी आपको आधार बनाना पड़ेगा। कहां से बुद्धि आती है कि कोई इंसान मर जाएगा तो आधार कैसे बनवाएगा। मैंने ज्ञान की बात देखी, कितने ज्ञानी है। चलिए ज्ञान है, अब आधार कार्ड जैसे जरूरी है, कल को ये भी हो सकता है कि आपको अपने बेटे का नाम मोदी रखना पड़े। इनको अपने नाम से इतना प्रेम है, ये जो खाते हैं, ये जो पहनते हैं, ठीक है। इसीलिए तो योगी जी के नाई का इंटरव्यू किया टीवी वालों ने। पता है क्यों? क्योंकि कल को हो सकता है कि आपको भी बाल छिलवाना पड़े, इसलिए आपको बुद्धि होनी चाहिए कि बाल कैसे कटवाया जाता है, गंजा कैसे रहा जाता है। अरे क्या लेना देना है इस देश को भाई, कि आप कैसे नहाते हैं, कैसे खाते हैं, कहां जाकर के बाल मुड़वाते हैं, क्या लेना देना है इस देश को। ये सारी चीजें ही महत्वपूर्ण हो गई। तो जो कार्रवाई इन्होंने किया है उन्हीं से जो है हम डेटा प्राप्त करते हैं। आजकल इनको मतलब सीमा पे जो जवान लड़ रहे हैं उनसे गजब की मोहब्बत उमड़ गई है। तो हमको तो लगता है खैर मोदी जी को तो बच्चा नहीं है, बाकी जितना भाजपा नेता को बच्चा है वो सब फौज में भेजने वाला है। ऐसा ही है क्या? हमको कहता है कि तुम सेना के खिलाफ बोलते हो। हम सेना के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सेना का सच बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे घर से 16 लोग फौज में नौकरी करते हैं, और मेरा अपना कजिन भाई जो है वो इंसर्जेंसी में सीआरपीएफ की नौकरी करते हुए मारा गया है। मैं शहीद के परिवार से आता हूँ, और आपके तरह मेरे भी नाना जी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। इसलिए मैं इस पर सवाल पूछता हूँ। 1 रैंक 1 पेंशन का एक आंदोलन चल रहा है सैनिकों का, और आज तक ये पॉलिसी लागू नहीं की गई है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 1 साल में 310 सैनिकों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या की है। पता है क्यों? छुट्टी नहीं मिलती है, पीएफ ठीक से नहीं मिलता है, परिवार को साथ में रखने की इजाजत नहीं है, और हनुमान थप्पा का फोटो लगाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, कोई इनसे नहीं पूछता है कि हनुमान थप्पा की जान क्यों गई। पाकिस्तान की गोली या चाइना की गोली से नहीं गया था, एवलांच में वो मारे गए, बर्फीले तूफान में मारे गए। अगर उनको एवलांच प्रूफ, अरे मोदी जी आप जब बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके घूमते हैं तो सैनिकों के लिए एवलांच प्रूफ टेंट नहीं हो सकता है। ये सवाल कोई इनसे पूछता नहीं है। जहां कहीं भी आप देख लीजिए, जो भी बात ये बोलते हैं कहीं भी डिलीवरी नहीं है। आजकल कह रहे हैं स्किल इंडिया, एस साइलेंट है उसमें,
और किल इंडिया हो रहा है। 12,000 किसान मर गए, 310 सैनिक मर गए, स्कूलों कॉलेजों में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, और जो इनके ऊपर सवाल उठा रहा है उनको पुलिस गोली मार देती है। पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस इस पेशो पेश में है और इस बात को समझ नहीं रही है कि सारा भ्रष्टाचार गृह मंत्री कर लेगा और ठेका कांस्टेबल पे डाल देगा।